एक दिन ऐसा आएगा जब धर्म छोड़कर जात पात पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। बात कड़वी है मगर 16 आने सच्ची। चाय की टपरी से लेकर 5 स्टार होटलों तक, स्कूल के बच्चों से लेकर आम जनता तक इन दिनों यूजीसी को लेकर के ही बातचीत कर रहे हैं। 95% लोगों को शायद मालूम भी नहीं कि आखिर यूजीसी है क्या। कुछ लोगों की माने तो यूजीसी एक बॉडी नहीं, एक ऐसा नियम है जिसमें कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हो रहा है इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे यूजीसी क्या है और इसके तहत कौन सा ऐसा नियम आया है जिसका विरोध हो रहा है, इसमें क्या सही है क्या गलत है। और ये भी तय मानिए कि आप में से 90% लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपनी राय बना सकते हैं कि यह कितना सही है या कितना गलत है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यूजीसी आखिर है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक वैधानिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना देश में उच्च शिक्षा की देखरेख और उसे बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने, उन्हें बनाए रखने और विश्वविद्यालयों को मान्यता व अनुदान देने का काम यूजीसी ही करती है। इसके मुख्य कार्यों में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना, नेट परीक्षा का आयोजन, शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना शामिल है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। आजकल जिन नियमों पर बवाल चल रहा है उसका नाम है यूजीसी इक्वालिटी रेगुलेशंस 2026। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान यूजीसी को 8 हफ्तों में नए नियम, सख्त नियम बनाने को कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था। इन मामलों में उनकी माताओं ने पीआईएल दाखिल की थी। कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। इन मामलों के साथ इसके पीछे एक रिपोर्ट का बेहद अहम रोल बताया जा रहा है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को एक रिपोर्ट दी थी जिसके अनुसार पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई थी, जबकि 23-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों से कुल 1160 शिकायतें सामने आई हैं। इन आंकड़ों को यूजीसी नए नियमों के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क के रूप में पेश कर रहा है। इस नियम में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो यह कि इसे काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और दूसरा ये कि अब इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। यानी अब ओबीसी वर्ग के लोग भी अपने साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं और उस पर जल्द निपटारा भी होगा। इसके बाद अब केवल जनरल कैटेगरी इससे बाहर बचती है और यही लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्यों हो रहा है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नियम की बारीकियों को जान लेते हैं। नए नियमों के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर एक समानता कमेटी यानी इक्वालिटी कमेटी गठित की जाएगी और इसका मुख्य मकसद है जातिगत और अन्य किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करना। इस कमेटी में संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले 2 नागरिक समाज के प्रतिनिधि ये भी सदस्य के रूप में होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेल में उत्कृष्टता या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर होगा और ये विशेष इनवाइटीज के तौर पर होंगे। समान अवसर केंद्र का समन्वयक सचिव के तौर पर काम करेगा। इस समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। नियम कैसे लागू होंगे यह लंबी कहानी है, लेकिन इतना मान लीजिए कि नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये एक अदालत की तरह काम करेंगी और यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। संस्थान को उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना होगा। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी तैयार करनी होगी जिसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और चाहे तो अपनी पहचान भी छिपा सकता है। यूजीसी नियम कहते हैं कि कार्यवाही संस्थान के स्टूडेंट कंडक्ट या डिसिप्लिन रूल्स के तहत होगी।
अगर कोई संस्थान नियम का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड्स रोक सकता है। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह नियम इतने ही सही है तो फिर बवाल किस बात पर है। सबसे पहले तो इस बात को लेकर विरोध है कि इस नियम में ओबीसी वर्ग को क्यों जोड़ा गया है और सिर्फ जनरल कैटेगरी को ही क्यों छोड़ा गया। ओबीसी वर्ग को पहले से ही आरक्षण और तरह तरह की चीजें मिलती आ रही है, क्या वह काफी नहीं? विरोध इस बात को लेकर भी है कि द्वेष की भावना के तहत इस नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है और ऐसे में किसी विद्यार्थी का करियर भी बर्बाद हो सकता है और झूठे मसलों में भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि इसमें दूसरे पक्ष की कोई बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं है। विरोध करने वालों का कहना है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि शिकायतकर्ता झूठा पाया जाता है तो शिकायतकर्ता पर क्या कार्रवाई होगी, यानी उस शिकायतकर्ता को किसी बात की टेंशन नहीं, उसका जो मन में आए वो कर सकता है। विरोध कमेटी को लेकर भी है कि इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के सदस्य होने की अनिवार्यता नहीं है, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्य का होना अनिवार्य है। विरोध करने वालों का कहना है कि अब पढ़ाई कम और इन चीजों पर ध्यान ज्यादा भटक जाएगा। न बच्चे अच्छे से स्वतंत्र रूप से पढ़ पाएंगे और न अध्यापक अच्छे से खुले मन के साथ पढ़ा पाएंगे। एक अतिरिक्त बोझ यूजीसी द्वारा लाद दिया गया है, जिसके नीचे जनरल कैटेगरी के बच्चों को या अध्यापकों को दबना होगा। सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएंगे। जहां एक तरफ से यह पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच की तरह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।